हार्श ट्रुथ बोलना चाहूँ तो उसका ये है कि बच्चे लगभग 10 लाख तैयारी करते हैं। 2 लाख बच्चे के आसपास ऐसा है जो सिंसियरली तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ उधर ही झोंक देते हैं। फिर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो शॉर्टकट ढूँढते रहते हैं। उनका मतलब तो उसका एक नेगेटिव पक्ष ये भी है कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा अपने जितना लेट आप रियलाइज़ करोगे, जितना टाइम वेस्ट होगा, उतना ही डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा आपके लिए। अब वो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे साथ हैं एमटी सर मोहित त्यागी सर, जो कि आईआईटी दिल्ली से हैं और साथ ही कंपटीशन के फाउंडर भी हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे बच्चों के बारे में और साथ ही क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं बच्चों के। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक्स। और सर आप खुद एक आईआईटी दिल्ली से हैं, तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए, जो एक आईआईटीज़ में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको किस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए? उनको मैं पहला चीज़ तो ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले कोई भी बच्चा जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, उसे एक बार बैठ के ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो रियली भी प्रिपरेशन करना चाहता है, किसी प्रेशर की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा है। क्योंकि आईआईटी जेईई में अगर आपका अपना मन नहीं है तो फिर सेलेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जो कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप फुल्ली कन्विंस्ड हो कि आपको यही करना है और आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है और कहीं नहीं जाना है, यही एकमात्र विकल्प है, तभी हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। अगर हमने प्रिपरेशन करना एक बार स्टार्ट कर दिया है तो हम इधर उधर की चीज़ें कुछ भी ना सोचें, केवल अपना ध्यान इस बात पे लगाएं कि डेली एक बच्चा 10-12 घंटे पढ़ सकता है, इंक्लूडिंग क्लासेस जहाँ पे भी वो अटेंड कर रहा है। 10-12 घंटे का डेली आउटपुट जरूर दें। ऑन एन एवरेज कभी ऐसा हो सकता है कि 8 घंटे हो गए, कभी 14 आवर्स हो गया, वो चलता है। बट अगर सिस्टमैटिक वे में हम 10-12 घंटे डेली पढ़ें तो चाहे बच्चे का कुछ भी लेवल हो, किसी भी लेवल से कहीं से भी स्टार्ट किया हो, वो आईआईटी में एक सीट जरूर ले सकता है। क्योंकि आजकल कंपटीशन स्ट्रांग है, बट सिस्टमैटिकली जो बच्चा पढ़ेगा और अपना डिसिप्लिन वे में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसके लिए फिर सिलेक्शन भी आसान है। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गया है आज के लिए। तो बस अपने ध्येय पे लगे रहें, इधर उधर के शॉर्टकट के बारे में चक्करों में ना पड़ें। एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर फॉलो करें, क्योंकि आजकल जैसे बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है, तो उसका एक नेगेटिव पक्ष ये भी है कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा अपने राह से भटक जाए। तो जो भी क्वालिफाइड ओपिनियन है उसी को ले, किसी भी ऐरे गैरे की बात ना सुने। बस सर यही बोला। सर जैसा आपने कहा कि शॉर्टकट पे ना जाए और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन में ना जाए। कई टीचर्स होते हैं कि जो बोलते हैं कि हाँ 24 घंटे में 25 घंटे पढ़ाई कैसे करें, कई बोलते हैं कि 2 महीने में प्रिपेयर कैसे करें। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं देखो, अगर मैं मतलब हार्श ट्रुथ बोलना चाहूँ तो उसका ये है कि बच्चे लगभग 10 लाख तैयारी करते हैं। 1 लाख बच्चे या 2 लाख बच्चे के आसपास ऐसा है जो सिंसियरली तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ उधर ही झोंक देते हैं। फिर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, उनका मतलब वो मोटिवेशन लेवल इतना हाई नहीं होता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे टीचर्स एंड आजकल तो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट भी हो गए, वो ऐसे चटपटी सी खबर लगाएंगे कि ताकि उनको व्यूज़ मिले। उनका मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसका क्या भला हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। और ये एक हैवी सोशल मीडिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप धमाकेदार चटपटी, चाहे वो झूठी न्यूज़ हो, वो चलाओगे तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो इस लूप में मैक्सिमम तो नॉन सीरियस बच्चे ही फंसते हैं, क्योंकि आईआईटी जेईई की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, सीरियसली तैयारी कर रहा है, उसके पास इतना आईक्यू होता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी पहचान ले। फिर भी बहुत एक स्मॉल परसेंटेज हो सकता है कि बच्चा किसी चीज़ से इंप्रेस हो जाए जो गलत हो, और वो गलत डायरेक्शन में चला जाए और उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस बारे में विशेष सावधानी बरतें। मतलब जो शॉर्टकट जैसे आपने बोला कि 24 घंटे 25 घंटे कैसे पढ़ें, वो तो एक सिंपल सा आईक्यू का क्वेश्चन है। 10 लाख बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चा दिन रात 10-12 घंटे 2-3 साल तक मेहनत करता है, तब जाके कहीं सेलेक्ट होता है, उसकी उम्मीद बनती है। तो इस मेहनत को काटने का कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता, और जो शॉर्टकट होगा फिर सभी लोग उसको अपनाने लगेंगे, फिर इतना पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। सिंपल बेसिक आईक्यू का आंसर है। सर जैसा कि आपने कहा कि 1 लाख 2 लाख बच्चे मोस्टली प्रिपेयर्ड होते हैं और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए सर सोशल मीडिया यूज़ के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना यूज़ करना चाहिए, या यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सा सोशल मीडिया ऐप यूज़ करना चाहिए जो बेटर है उनके प्रिपरेशन के टाइम पे? मैं इसमें बोलता हूँ कि सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे और कुछ भी हो, रेडिट हो, बिल्कुल यूज़ ना करें। मतलब जो अपना स्क्रीन टाइम है उसको जीरो रखें, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, भले ही ऑफलाइन में हो, भले ही ऑनलाइन में हो, आपकी आंखों पे तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, क्योंकि आप 24 घंटे में से एक बहुत बड़ा पोर्शन 10-12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। उसकी बजाय अगर हमें फ्रेश होना है, जिसको बोलते हैं ना, कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी है अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, तो फिजिकल एक्टिविटी करें। मतलब आप घूमो, जॉगिंग करो, क्योंकि दैट विल कीप योर ब्रेन ऑल्सो इन ए गुड शेप, एंड वो हेल्थी होगा। ब्रेन अगर आपका हेल्दी होगा तो आपको पढ़ने में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसका जो डिटॉक्स है वो डेफिनेटली कोई भी डिवाइस नहीं हो सकता। अगर आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत गलती है।
हाँ, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो तो डिवाइस यूज़ कर रहे हो, इट इज़ परफेक्टली फाइन। बट पढ़ाई के अलावा मैं नहीं मानता कि हमें बिल्कुल भी डिवाइस यूज़ करनी चाहिए, कम से कम आप जब आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तब। सर जैसा कि काफ़ी बच्चे ऑनलाइन भी प्रिपेयर करते हैं, हम्म। कोई हो सकता है फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो उसके लिए, तो ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं। तो उनके सर स्टूडेंट लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का कितना रोल रहता है सर? उनके लिए डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई बच्चा, जैसे काफ़ी बच्चे इतने मोटिवेटेड होते हैं कि पूरे दिन रूम में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, तो उनके लिए तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ मस्ट। क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बाहर जाएंगे आधा एक घंटा वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप आधा एक घंटा कम से कम जॉगिंग करोगे, एक, मैं तो हमेशा बोलता हूँ इफ़ पॉसिबल आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करो। वो जो आधा एक घंटा है वो आपके जो नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज़ के हैं उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। आपका ब्रेन ज़्यादा जल्दी सोचेगा, डीप में सोच पाएगा, फ्रेश रहेगा, उसको बर्डन फील नहीं होगा। क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने कोई कर ले, फिर उसके बाद थोड़ी सी फटीग आनी चालू हो जाती है। उस फटीग को रोकने के लिए आई विल से कि हमें फिजिकल एक्टिविटी तो जरूर करनी चाहिए। सर जैसे कि प्रिपेयर करते हैं काफ़ी बच्चे, तो बीच बीच में कभी मान के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ कि प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे अपनी मतलब जो लिमिट है उनको पुशअप करते हैं। पर धीरे धीरे जब टाइम ऑफ पीरियड इंक्रीज होता जाता है, 2 महीने 3 महीना 4 महीना, उसके बाद कुछ बैकलॉग्स वगैरह क्रिएट होने लगते हैं, कुछ हेल्थ पे भी इशू आने लगता है, तो बच्चे थोड़ा लिमिट अपनी क्रॉस कर रहे हैं, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, कोई भी अगर बच्चा मेडिकली फिट है तो वो एक दिन में टोटल 12-13 घंटे आराम से पढ़ सकता है, अगर वो मतलब और कुछ नहीं कर रहा है तो। 12-13 घंटे में स्कूल की मतलब जो भी कोचिंग की या फिर इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस है वो इंक्लूडेड है, उसके बाद की मैं बात करूँ, इंक्लूडिंग दोज क्लासेस 12 आवर्स पढ़ सकता है। मतलब अगर 6 घंटे की क्लास कर रहा है तो 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा तो हमें पुश करना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी इफेक्टिव। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, अगर मैंने बोला कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आप अगर अपना फूड का इंटेक ठीक रखेंगे, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, तो हेल्थ वाइज कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें इस बारे में। जैसे कंपटीशन इतना स्ट्रांग है ऑफ कोर्स, तो ये एक ऑब्वियस ही बात है कि 2-4 महीने बाद पीपल स्टार्ट फीलिंग डिजेक्टेड या फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत से बच्चे। बट इसका इलाज एक ही है, क्योंकि बार जहाँ पे सेट है आईआईटी जेईई के सिलेक्शन की, वो बार नीचे कभी नहीं आएगी। आपको ही वहां तक राइज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा और वो बार नीचे आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। आपको इतना अच्छा बनना पड़ेगा कि यू विल क्रॉस दैट। और हर साल हजारों बच्चे उसको क्रॉस करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बोला कि शायद अगर 1000 बच्चे मान लिया तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो 2-3 महीने में 900 बच्चे, हो सकता है 800 बच्चों को ये लगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे उसमें प्रिपरेशन छोड़ देंगे, काफ़ी बच्चे डेविएट हो जाएंगे। बट जो बच्चा लगा रहेगा, इवन इफ उसका मार्क्स नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो लगा रहेगा उसका लास्ट में रिजल्ट जरूर अच्छा आता है। मतलब हमने हर साल हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी और भी इस तरह की स्टोरी शेयर करते हैं कि एक बच्चे की पहले मेंस में 1 लाख रैंक आई और दूसरे मेंस में वो 10,000 के अंदर आ रहा है विद इन ए स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स। मतलब उसने वैसे तो 3 साल तैयारी की है। तो कंसिस्टेंटली मेहनत करने का ये फर्क पड़ता है, लास्ट तक बिल्कुल लगे रहें। जैसे कि आपने बताया कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, वो लगे रहते हैं प्रिपरेशन में, कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इधर उधर की चीज़ों में लग जाते हैं, तो उनका जो एक तरीके से बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, फिर सोचते हैं कि कुछ आगे बढ़ने की, पुश करने की, उनके लिए क्या बोलेंगे? मतलब वो बैकलॉग कैसे कवर कर सकते हैं साथ में अपने एकेडमिक्स को लेके चलते हुए? इसका मतलब बेस्ट आंसर तो यही है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो ही ना, क्योंकि अगर आप 1 महीने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब एक बच्चा जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक बच्चा जिसने 1 महीने का गैप ले लिया, उसका कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। और अगर जितना लेट आप रियलाइज करोगे, जितना टाइम वेस्ट होगा, उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा आपके लिए। अब वो सिलेक्शन के टर्म्स में भी हो सकता है आपको पे करना पड़े, हो सकता है आपको रैंक के टर्म्स में पे करना पड़े, हो सकता है आपको ब्रांच के टर्म्स में पे करना पड़े। तो इस बात का तो जरूर ध्यान रखें कि हम डेविएट तो ना हो। दूसरा ये चीज हो गया कि हो सकता है किसी बच्चे ने 15 दिन वेस्ट कर दिया हो, किसी भी रीजन से 1 महीना वेस्ट कर दिया हो, तो अगर उसको ये रियलाइज हो गया कि ये गलत था और अब मैं वापस ट्रैक पे आना चाहता हूँ, तो उसका एक ही इलाज है कि आप वापस मेहनत करना चालू कर दो डिसिप्लिन वे में, विदाउट रिपेंटिंग कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे क्या है कि पुराना टाइम देख के वो आगे का टाइम और वेस्ट करते रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो गया वो गया, आगे के हमें फोकस करना चाहिए और फर्दर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर चीज़ें कमांड में आ जाएंगी अगर कोई बच्चा लगातार नहीं। अभी जैसे सर स्कूल्स के बच्चे हैं, कोचिंग्स के बच्चे हैं, बोर्ड्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके माइंड में सर ये रहता है कि वो तैयारी तो कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और उनके एक माइंड में रहता है कि हाँ ये जेईई मेंस का पेपर भी जनवरी में होने वाला है, साथ में बोर्ड्स का पेपर भी होने वाला है, और इसके अलावा जेईई मेंस का जो एग्जाम है उसके लिए भी अलग टाइम निकालना है प्रिपरेशन के लिए, उसको कैसे निकालेगा सर बच्चा?
बोर्ड में ऐसा है कि जैसे जेई का जो एग्ज़ाम है उसमें वो पीसीएम तैयार करेगा, और अगर किसी बच्चे का बहुत एवरेज तैयारी भी है तो भी अगर उसका पीसीएम एवरेज है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसको ये देखना पड़ेगा कि बोर्ड में आंसर प्रेजेंट कैसे करते हैं, नॉलेज तो उसके पास है। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बच गए, जैसे एक लैंग्वेज होगा, इंग्लिश होगा मोस्ट वाली, और एक फिफ्थ सब्जेक्ट होगा। तो अगर इंग्लिश है तो उसको तो अभी भी कभी मतलब संडे वगैरह को 1-2 घंटे निकाल के दे सकते हैं, तो वो एक जिसे बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट चेंज भी हो जाएगा, रिफ्रेश भी हो जाएगा बच्चा। अदरवाइज काफ़ी बच्चे उसको लास्ट में मैनेज कर सकते हैं, जनवरी के आसपास 10-15 दिन दे के आराम से मैनेज हो जाएगा। और फिफ्थ सब्जेक्ट डिपेंड करता है, अगर मान लिया फिजिकल एजुकेशन जैसी चीज़ है तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया जा सकता है। 3-4 दिन काफ़ी बच्चों के लिए सफिशिएंट होते हैं। अगर किसी ने कंप्यूटर लिया है या फिर कुछ बच्चों ने बायो भी ले लेते हैं, तो फिर उसे पूरे साल 1-2 घंटे दे के साथ के साथ पढ़ते रहना चाहिए, ताकि लास्ट में सरप्राइज ना हो, वो बच्चा पैनिक में ना आए। सर यहाँ साथ में हमारे चैनल पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो आप एज अ एलुमनाई ऑफ आईआईटी दिल्ली क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको सर? उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आपने अगर मान लीजिए किसी भी कॉलेज में आप पहुँचे हो, तो कॉलेज में पहुँचने तक के लिए आपने मेहनत की होगी डेफिनेटली। काफ़ी बच्चों का इंजीनियरिंग में मैंने ये देखा है अक्रॉस सभी कॉलेजेस, चाहे वो आईआईटीज़ हो, नॉन आईआईटीज़ हो, वो वहाँ पे जाके फिर ये सोचते हैं कि हम रिलैक्स करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने मेहनत की है, आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रेड्स को अच्छा रखते हुए। वरना क्या होगा, अगर आप पहले 1-2 साल तक अगर आप निग्लेक्ट कर दोगे, तो जब 3rd-4th ईयर में वापस जब प्लेसमेंट का सीज़न आएगा, तो फिर यू विल फील डिजेक्टेड, फिर प्रेशर आएगा। तो उसकी तैयारी अभी से करके रखें, अपने ग्रेड्स को अच्छा रखें। और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ये देखा है कि अगर आप केवल सिंसियरली क्लास ही अटेंड कर लो, दैट इज सफिशिएंट टू गेट वेरी गुड ग्रेड्स। बच्चे वो भी नहीं करना चाहते, मतलब वो सब सारे कुछ छोड़ के ना टोटली मस्ती में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपकी मेहनत जो है इतने सालों की वो भी वेस्ट होती है। तो पढ़ाई तो जरूर करें, बिल्कुल छोड़ें ना। और बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी जरूर करें, मतलब ताकि हमें बाकी सांसारिक ज्ञान भी हो कि क्या क्या चल रहा है आजकल, करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो इन सब का भी थोड़ा थोड़ा सा स्वाद लेते रहना चाहिए, एंड दिस विल बी हेल्पफुल इन 3rd एंड। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम अपना निकाल करके हमारे चैनल्स के बच्चों के लिए कुछ मैसेज दिया, कॉलेज के बच्चों के लिए, चाहे बात करें स्कूल के बच्चों के लिए, कोचिंग के बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेरे हिसाब से रहेगा बच्चों के लिए। तो आप ये सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।